गबन। प्रेमचंद। चैप्टर 3। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे थे, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते थे। दयानंद बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद रखते। दयानंद की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनके विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके में ही दिया है। मानकी ने कहा, जब टीके में ही 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दिया है, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उन्हें संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोंट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा शान से खुल गया। उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, जब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला, सराफ को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ, तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे तो कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाक सिड़कने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहां से मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया क्या? दयानाथ ने शर्म कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां से भी तो कुछ आएगा। जागेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से होनी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियां बनवाई तो 2 अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहां जिक्र न था।